अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन और वो भी बहुत ही लो बजट में और बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन मैंने तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने नरम और सॉफ़्ट हैं, इसमें गुठली भी नहीं बनी है और ये अंदर तक जूसी बिल्कुल बने हैं, नरम और सॉफ़्ट गुलाब जामुन और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत लजीज बने हैं ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर तक कितने नरम और जूसी गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी इसकी देने वाली हूँ। ना हम इसको आज मिल्क से बनाएंगे, ना खोए से और ना ब्रेड से। तो आज के गुलाब जामुन हम बनाने वाले हैं सूजी के साथ। और मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, इसको हमने ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लिया था। 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है और 1 गिलास हमने दूध ले लिया है। और चीनी है हमारे पास 1.5 कप और 4 सब्ज़ी इलायची ली है, इनका हमने मुंह खोल लिया है इस तरीके से। तो ये इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच हमने घी लिया है, ये डाल देंगे और अब हम इसमें सूजी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो मैं इसको लगातार स्पैचुला से चलाते हुए इसको भूनूंगी और इसको लगातार चम्मच चलाते हुए ही भूनना है ताकि ये नीचे से ना लगे, सब जगह से इवनली ये पक जाए। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने भूना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये हमारी सूजी भूनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। 1 गिलास दूध मैंने डाल दिया है इसमें और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और दूध डालने के बाद हमें चम्मच लगातार चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। दूध को ये एब्ज़ॉर्व कर लेती है सूजी फ़ौरन, तो बस 1 मिनट इसको लगेगा हमें पकाने में। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए दूध इसका खुश्क होना शुरू हो गया है। चंद सेकंड ही लगे हैं इसको पकाने में हमें। बस इसको अच्छी तरह से ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी डो तैयार करनी है। तो 4-5 दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये हमारी डो ठंडी होती है तो हम जब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 4 सब्ज़ी इलायची ली है और इसमें मैं 1.5 गिलास ही पानी डालूँगी। तो जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। 1.5 कप चीनी मैंने ली थी और 1.5 गिलास में इसमें पानी डाल गई हूँ। ये देखिए आधा गिलास मैंने और पानी का डाल दिया है और अब हम चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। बस 5 मिनट तक चीनी मेल्ट होने के बाद हमें इसको पकाना है क्योंकि गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये मैंने 1/4 चम्मच मैंने लिया था, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर नहीं डलेगा इसमें, बेकिंग सोडा ही डलेगा। और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर इसको आटे की फॉर्म में लाना है। देखिए डो की फॉर्म में आ चुकी है। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह मसल कर इस तरीके से गूंद लिया है। तो बस अब ये हमारी डो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे।
और बॉल में देखिए क्रैक नहीं होना चाहिए वरना गुलाब जामुन फट जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे बनाने हैं कि इसमें क्रैक ना बने। इस तरीके से देखिए हम हथेली पे रख के इसको गोल करेंगे, चिकना कर लेंगे। और इसी तरीके से देखिए मैंने बाकी के सारे गुलाब जामुन के बॉल बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है और ना ठंडा है, मीडियम गरम है ये। और आप बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं गुलाब जामुन डालिएगा वरना गुलाब जामुन फट जाएंगे। और ना बिल्कुल ठंडा ऑयल होना चाहिए, बस दरमियाना सा गरम होना चाहिए। तो अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे और ये देखिए गुलाब जामुन डालते के साथ ही ये फूलते जाएंगे। और इसमें चम्मच भी नहीं चलाना है हमें, पहले हम इसको वैसे ही हिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हिला लेंगे हम इनको। तो हल्का हल्का सा हम इनको हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाइएगा कि गुलाब जामुन टूट जाए। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है गुलाब जामुन पर और अब इस पर अच्छा खासा गोल्डन कलर आ चुका है। और इसको फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको चम्मच से हिला सकते हैं। जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप चम्मच से हिला लें। जब आप डालें उस टाइम आप चम्मच नहीं चलाएं इसमें। तो थोड़ा सा और कलर आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर गुलाब जामुन का आ गया है और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी डार्क कलर कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं उसी तरह का आप कलर इसका कर सकते हैं। तो मैंने लाइट कलर रखा है गुलाब जामुन का। और ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं गुलाब जामुन हमारे। तो इसको ही प्लेट में रखेंगे, शीरे में फ़ौरन नहीं डालेंगे, 1 मिनट बाहर रखेंगे, उसके बाद हमें शीरे में डालना है इनको। तो देखिए 1 मिनट बाहर रखने के बाद हमने इसको डाला है। और जो चाशनी है वो हल्की गर्म है, अभी बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है इसकी। और इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई करेंगे और उसके बाद हम जब निकालेंगे तो 1 मिनट हम इनको प्लेट में ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसको चाशनी में डालेंगे वरना गुलाब जामुन फट जाएंगे अगर आप गरम गरम डाल देंगे तो बस मैं अब इसी तरीके से बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेती हूँ। और हम इनको शीरे में तकरीबन हम इनको 1 घंटे के लिए रहने देंगे और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं चाशनी को एब्ज़ॉर्व कर लिया है हमारे गुलाब जामुन ने। और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार सी गुलाब जामुन तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट है, हम तोड़ कर आपको काट के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये अंदर से भी कितनी जूसी बनी है और कोई गुठली इसमें अंदर नहीं है। बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन बनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी हमारी ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनी है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।